हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है नवादा से। आरजेडी को लगा सबसे बड़ा झटका नवादा से। जी हाँ, आपने सही सुना। नवादा में एक ऐसा कांड हो गया है, ऐसा चीज हो गया कि आरजेडी को सदमा में भेजा सकती है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं नवादा आरजेडी को जदयू ने पटकनी दे दी। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं नवादा जो जिला है उसमें आरजेडी के सबसे बड़े पहलवान जी राजबल्लभ परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में आरजेडी से बागी हो गए थे और किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था। लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में बागी हो गए हैं और फिर विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ ही आ जाएंगे राजबल्लभ और उनका फैमिली। उससे पहले जब एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें भी उनके भतीजे अशोक यादव, राजबल्लभ परिवार के आन बान शान, उन्होंने भी आरजेडी से बगावती सुर अपनाकर निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीता था। और उसी तौर पर लोकसभा चुनाव में भी उनके चाचा यानी अशोक यादव के चाचा राजबल्लभ के छोटे भाई विनोद यादव निर्दलीय खड़ा हुए और आरजेडी की ओर से श्रवण कुशवाहा को नवादा में टिकट दिया गया, जिससे राजबल्लभ परिवार खपा था और निर्दलीय खड़ा हुआ। हालांकि चुनाव परिणाम में राजबल्लभ का दबदबा दिखा नहीं, लेकिन उससे पहले जो एमएलसी चुनाव में उनके भतीजे निर्दलीय चुनाव जीत गया। साथ ही विभा देवी जो नवादा से विधायक है, राजबल्लभ की पत्नी है आरजेडी से। वहीं हम बात करें तो रजौली से विधायक प्रकाश वीर भी आरजेडी में हैं और वो भी राजबल्लभ परिवार के करीबी माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी कैंडिडेट छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। तो अब नवादा में राजबल्लभ परिवार के भतीजे, राजबल्लभ परिवार के जो अभी उभरता हुआ चेहरा है अशोक यादव ने अब जेडीयू का दामन थाम लिया है। जी हाँ, आज ही ने अशोक यादव ने राजबल्लभ यादव के भतीजे जो हैं उन्होंने आरजेडी को छोड़कर, ऐसे भी निर्दलीय तौर पर थे और आरजेडी से बाहर ही थे, फिर भी वो आरजेडी के लोग कहे जाते हैं। राजबल्लभ परिवार पूरा नवादा में आरजेडी का मतलब ही राजबल्लभ परिवार होता है। और राजबल्लभ परिवार के भतीजे यानी कि अशोक यादव अब जेडीयू में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए। इससे पहले कई बार तस्वीरें उनकी आती रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और कोई भी जैसे नवादा में कोई भी चीज़ लाना हो, मतलब कि कोई भी चीज़ विकास करना हो, बनाना हो, तो उसके लिए वो नीतीश कुमार से मिलकर अपने फंड से काम करवा रहे थे नीतीश कुमार से मिलकर। तो तभी से लग रहा था कि ये जरूर नीतीश कुमार से इनकी करीबियां बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से अभी राजनीतिक प्रत्यक्षेप हुआ है, श्रवण कुशवाहा अभी आरजेडी नवादा में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। लोकसभा चुनाव में भी काफी कम मतों से विवेक ठाकुर से हारे हैं बीजेपी के, और उसके बाद वो नेता के रूप में नवादा आरजेडी में माने गए, एक्सेप्ट कर लिया आरजेडी के कार्यकर्ता, जनता और सभी लोग, जिस कारण अब राजबल्लभ परिवार खपा है। और हो सकता है, पहले तो ये खबर आ रही थी कि राजबल्लभ यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जो 2025 में चुनाव होना है, और बीजेपी के टिकट पर नवादा से उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अब उनके भतीजे जेडीयू में शामिल हो गए हैं, तो हो सकता है राजबल्लभ और उनकी पत्नी भी दोनों जेडीयू में शामिल हो जाएं नीतीश कुमार की पार्टी में। अभी फिलहाल विधायक है आरजेडी से, लेकिन आरजेडी से बनती नहीं है, तेजस्वी यादव से उनकी बनती नहीं है, बातचीत तक बंद है राजबल्लभ परिवार से। हालांकि राजबल्लभ परिवार को लेकर एक समय ऐसा था कि कहा जाता था कि नवादा में आरजेडी का मतलब राजबल्लभ यादव ही होता है। लेकिन रेप केस में राजबल्लभ यादव 2015 में विधायक बने और रेप केस में वो जेल में अभी बंद है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ था जब लोकसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, तो उस समय राजबल्लभ यादव को जेल से बाहर निकाला गया था। हालांकि इस पर काफी आरोप प्रत्यारोप लगा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए निकाल रही है, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे राजबल्लभ यादव, लेकिन उसका कोई फायदा होते नहीं दिखा। 40-42 हजार वोट ही उनके जो छोटे भाई हैं वो लोकसभा चुनाव में लाए। हालांकि उनके भतीजे निर्दलीय जीते, उनकी पत्नी विधायक है, उनके साथ एक और विधायक है और लगातार नवादा से विधायक बन रहे हैं, तो उनकी वर्चस्व तो है ही नवादा में। लेकिन अब वो जेडीयू में उनके भतीजे को शामिल होने से शंकाएं और ज्यादा हो गई है कि राजबल्लभ यादव के फैमिली भी जल्दी डिसीजन ले लेगी, और डिसीजन हो सकता है वो जेडीयू के पक्ष में जाए, नीतीश कुमार के पक्ष में जाए, नीतीश कुमार के साथ हो जाए, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो आने वाला चुनाव है उसमें वो जेडीयू के टिकट पर जो चुनाव लड़ सकते हैं आरजेडी के खिलाफ। और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी से फिर से श्रवण कुशवाहा पर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भरोसा जताने का प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है श्रवण कुशवाहा को भी विधायक का टिकट मिल जाए नवादा से, आरजेडी की ओर से एमएलए का टिकट मिल जाए। क्योंकि श्रवण कुशवाहा पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे स्थान प्राप्त किए थे, उसके बाद उन्होंने आरजेडी में शामिल हुआ था। एमएलसी के इलेक्शन में भी दूसरे स्थान पर वही अशोक यादव के भतीजे से ही अशोक यादव से ही श्रवण कुशवाहा हारे थे। फिर आरजेडी में शामिल होने से राजबल्लभ परिवार खपा हो गया, क्योंकि उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे और लगातार 2 बार दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किए थे, और राजबल्लभ परिवार के खिलाफ ही, तो जिसके चलते राजबल्लभ बगावती सुर अपना लिए। अब श्रवण कुशवाहा लगातार हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालांकि चुनाव अभी तक नहीं जीते हैं, तो हो सकता है श्रवण कुशवाहा को आरजेडी नवादा का विधायक का टिकट देने की बात कही हो और उसके बाद ये क्रियाकलाप दिख रहा है। क्योंकि अब
ये तो एकदम तय हो गया है कि रजवल्लम अब फिर से आरजेडी में नहीं आने वाले। तो ये नवादा में बहुत बड़ा झटका आरजेडी के लगते हुए दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए